अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी सऊदीया से जर्मनी जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। सऊदीया में आप लोगों की सैलरी कम है और आप लोगों का ड्रीम है कि हम जर्मनी मूव हो जाएं, वहाँ पर जाके 2000 यूरो, 1500 यूरो या 2500 यूरो सैलरी कमाए। आप लोगों का मकसद है वहाँ जाके विजिट वीज़ा पे वर्क वीज़ा लेना, या वहाँ जाके असाइलम अप्लाई करना, या टूरिज्म आप लोगों का मकसद है, या वहाँ पर जाके सेटल होना। प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपकी लो प्रोफाइल है, ठीक है, लो वीज़ा प्रोफेशन है, कम बैंक स्टेटमेंट है, 800 हज़ार 1200 सैलरी है, तो किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। सारी चीज़ें, अगर आप लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं है, एनओसी लेटर की जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह से हल हो सकती है, सैलरी स्लिप्स के क्या हल है, तो सारी आप लोगों की प्रॉब्लम और हल के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर करेंगे। कितने टाइप का वीज़ा मिलेगा और वीज़ा किस तरह से वहाँ जाके चेंज होगा वर्क परमिट में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जर्मनी के बारे में कुछ बात करेंगे। इसका जो कैपिटल है फ्रेंड वो है बर्लिन, और फ्रेंड यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो है यूरो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें 83 मिलियन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर डायलिंग कोड की बात करें 43 इसका डायलिंग कोड है। फ्रेंड अब यहाँ पर बात करते हैं वीज़ा, कितने टाइप के जर्मनी के वीज़ा हैं जो आप लोग सऊदीया से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पर फ्रेंड ट्रांजिट वीज़ा है, एयरपोर्ट, उसके बाद स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वीज़ा फ्रेंड आप लोग, स्पोर्ट वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, शेंजन वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइप के ऐसे वीज़ाज हैं जो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम जो वीज़ा की बात कर रहे हैं वो है शेंजन वीज़ा। ठीक है, इस वीज़ा के ऊपर फ्रेंड्स आप लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे, रोमानिया, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप लोग इस वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए ताकि आप लोगों को समझ आए। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास होना ज़रूरी है और किस तरह से आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, आप लोगों का आईडी कार्ड हो गया, वैलिड वीज़ा हो गया, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होगी। एक दफ़ा मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर इनको एक्सप्लोर सही तरह करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एफआरसी अगर आप लोगों के पास है वो हो गई, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसकी जो फाइल कहाँ पर सबमिट होती है फ्रेंड, वीएफएस में इसका केस आप लोगों ने सबमिट करवाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता चलूँ कि इसका इंटरव्यू भी होता है जो कि आप लोगों ने एम्बेसी के अंदर ही देना होता है। ठीक है, मे भी आप लोगों से वीएफएस में छोटे मोटे सवाल किए जाए, हालांकि वीएफएस इंटरव्यू नहीं होता लेकिन हल्का फुल्का पूछा जाता है जो कि एक्सपीरियंस है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से होता है सारा सिस्टम। अच्छा देखिए, अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम वहाँ जाके विजिट वीज़ा पे वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, तो पॉसिबल है आप विजिट वीज़ा पे वर्क वीज़ा कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं अपना। कुछ केसेस में आप लोगों को इन आउट होना पड़ता है, लेकिन कुछ ज़्यादातर केसेस में आप वहीं पर ही अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चलूँ, एक दफ़ा आप किसी डेवलप कंट्री में पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों का वापस आना, वहाँ पर सेटलमेंट पक्की होती है। कुछ कंट्रीज थोड़ा टाइम लेती है, जैसे पुर्तगाल था, अभी उसकी इमिग्रेशन बंद हो गई है। आर्टिकल 88 89 जो उसका एक सिस्टम था, आर्टिकल्स थे जिसके अंदर आप इमिग्रेशन अप्लाई करते थे, अभी वो बंद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जर्मनी में भी आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। असाइलम की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग लीगली वहाँ पर काम ढूंढें, काम करें। सैलरी फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर आप लोग इलीगल भी काम करते हैं, एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप लोग 1800 1200 1500 2000 कमा सकते हैं। अच्छा, वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सब प्रोफेशनल, अगर आप लोग ट्रक ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, लाइट कार ड्राइवर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, या कंस्ट्रक्शन लेबर है, या कोई भी आप लोगों का वीज़ा प्रोफेशन है सऊदीया में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का क्या इशू है, किस तरह से सॉल्व हो सकता है। देखिए, वीडियो कंप्लीट देखनी है और नंबर भी मैं एंड में आप लोगों को दूंगा, जिन लोगों ने हमसे अप्लाई करवाना है उन्हें करके देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, हम डन बेस नहीं करते और जो हमारी फीस होती है वो 50% हम आप लोगों से फर्स्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, जो भी फाइल की फीस होती है, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है ताकि जब आप लोग आएँ तो हम लोग सीरियस डिस्कशन कर सकें, टू द पॉइंट बात कर सकें, आप लोगों का टाइम और हमारा टाइम ताकि ज़ाया ना हो। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों का टाइम कहा क्योंकि आप लोगों का टाइम भी कीमती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, काफ़ी वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। देखें, आप लोग एक रूम में रह रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 3-4 बंदे, आप कोशिश करें कि उनकी सैलरी भी अपने अकाउंट में डलवाएं। अब कुछ लोग कहते हैं जी अकाउंट ओपन नहीं होता। देखिए, ऑनलाइन काफ़ी ऐसे बैंक होते हैं
सऊदीया दुबई में जिनका आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। तो वो आप लोगों का प्रॉब्लम वहाँ से 2-3 दोस्तों की सैलरी आएगी, 1500 सैलरी भी होगी, 3 दोस्तों की वो होगी, तो एक आपकी 6000 रियाल हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। या कम भी अगर सैलरी होती है आप लोगों के 1000 रियाल भी, अगर आप लोग बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन करते हैं तो वो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम बैंक स्टेटमेंट 13,000, 15,000, 10,000 इतनी होनी चाहिए, जिससे आपके वीज़ा के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम जितनी भी ज़्यादा हो, देखें पैसों पर डिपेंड नहीं करता, करोड़ों रुपए की बैंक स्टेटमेंट होती है, लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि प्रॉपर केस नहीं रेडी किया होता, कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं तो फिर हम आप लोगों को बताते हैं किस तरह से 99% आप लोगों के वीज़ा के चांसेस बन सकते हैं। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों को वीज़ा मिले। अब NOC लेटर जो है देखें, इसका थोड़ा मसला होता है। तो अगर आप लोग अपने कफील से कहें जी मुझे NOC लेटर चाहिए, मैं छुट्टियों में पाकिस्तान नहीं, मैं जर्मनी जाना चाह रहा हूँ, या मतलब मैं अपनी छुट्टियाँ वहाँ पर गुजारना चाहता हूँ, तो वो आप लोगों को NOC लेटर दे देगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो या फिर आप उसे थोड़ा सा पे कर दें कि भाई मतलब वीज़ा मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, अभी 2 साल का आपका वीज़ा है, 6 महीने रह गए तो कुछ पैसे दें। तो कुछ लोग इस तरह से कर लेते हैं, आप लोगों को NOC दे देंगे, हाँ भाई ये जाना चाह रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद सैलरी स्लिप्स का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है, वो बन जाती हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग आएंगे प्रॉपर केस करवाने तो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि यार आपका जो केस है वो अप्लाई हो सके, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स चलो कुछ ना कुछ हो जाता है उनका, लेकिन बैंक स्टेटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, कोई चीज़ मिस नहीं की। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें रह रही है। वीज़ा कितने टाइम का मिलेगा, ठीक है, वीज़ा आप लोगों को 7 दिन का मिल सकता है, मैक्सिमम आप लोगों को 3 महीने का मिल सकता है, या 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। कॉस्ट जो है इसकी कितनी आती है आप लोगों की, तकरीबन देखें फ़ीस अब इसकी बढ़ाई जाएगी, पहले 80 यूरो थी, मे बी अब 90 यूरो हो जाए, क्योंकि ऑफिशियली एक न्यूज़ आई थी उस दिन मैं देख रहा था, तो फीस भी हो सकता है इसकी बढ़ जाए, ठीक है। तो 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस होगी। बाकी आप किसी से भी कंसल्टेंसी लेते हैं तो वो अपने अलग चार्जेस लेगा आप लोगों के अप्लाई करवाने के। देखिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो भी भाई अप्लाई करवाने आते हैं, सो बिस्मिल्लाह, आप हमारे भाई हैं, आएँ अप्लाई करवाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन देखें आप लोगों के पास कम से कम बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और कम से कम जो वीडियो है इसको आप पूरा देखा करें। वीडियो पूरा देखने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, जो स्टेप्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग जान लेते हैं। फिर जब आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं आप लोगों को पता होता है क्या क्या पॉइंट है, फिर आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं जी कि ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, ये हमारी फ़ीस है जो आप लोगों ने फर्स्ट देना है। हम कोई वीज़ा डन बेस पे नहीं करते, कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट या कोई भी ज़्यादातर कंसल्टेंट डन बेस पे काम नहीं कर रहा। देखिए अगर आप लोगों को डन बेस वीज़ा चाहिए तो आप लोग सऊदीया से ले सकते हैं 50-60 हज़ार रियाल का, क्योंकि वीज़ाज़ काफ़ी महंगे हैं, खर्चा उतना ही आता है आप लोगों का, ठीक है। कंसल्टेंट एजेंट कोई होगा वो अपनी फ़ीस आप लोगों से लेगा, कोई 50,000 लेगा, कोई 40,000 लेगा, कोई 70,000, कोई 80,000 लेगा। हर जो बंदा जितना प्रोफेशनल है, जितनी काम जानता है, वो उस मुताबिक आपसे फ़ीस चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट थे, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ताकि आप लोगों को पता हो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने हमें PDF फॉर्म में देने होते हैं। अगर आप लोग हमसे केस करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, ठीक है। वरना अगर खुद भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाई आते हैं वो कहते हैं जी आप केस कर दें, तो उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।